आज हम जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के 51 से लेके 100 तक के नाम, उनका अर्थ और उससे हम क्या अपनी लाइफ में सीखते हैं। ये नाम हमारी लाइफ पे क्या गहरा असर छोड़ते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। तो चलिए अब हम नाम की तरफ बढ़ते हैं और हर नाम का मतलब जानते हैं। ये भी देखते हैं कि हम इन नामों से क्या सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्राह्य, जिसे इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। शाश्वत ठाड़ुआ, सदा स्थिर रहने वाले। वारारोहो, यानी उच्च स्थान वाले। महातपा, यानी कि महान तपस्वी। सर्वज्ञ, हर जगह मौजूद। सर्वविद्वानुआ, सब जानने वाले, प्रकाश रूप। विश्वकेशना, यानी कि दिव्य सेना के स्वामी। जनार्दना, यानी कि लोगों की रक्षा करने वाले। वेदा, ज्ञान का स्वरूप। वेद विदम, यानी कि वेदों को जानने वाले। अव्यंग, जिसमें कोई दोष ना हो। वेदांग, वेदों का अंग। वेदविद, यानी वेद का ज्ञाता। कव्य, यानी कि दूरदर्शी। लोकाध्यक्ष, यानी कि संसार का निरीक्षक। सुराध्यक्ष, यानी देवी देवताओं के अध्यक्ष। धर्माध्यक्ष, यानी धर्म के रक्षक। कृता, यानी जो किया और न किया दोनों है। चतुरात्मा, चारों रूप में स्थित। चतुर्व्य, यानी 4 स्वरूप वाले। चतुर्दष्टा, यानी 4 दांत वाले। चतुर्भुजा, यानी 4 भुजाओं वाले। भ्रांजिष्णुआ, यानी कि प्रकाशमान। भोजनम, जो सबका भरण करते हैं। भोक्ता, जो सबका उपभोग करते हैं। सहिष्णुआ, यानी कि सहनशील। जगदादिजा, यानी जगत के आदि। अनघ्य, यानी कि पाप रहित। विजय, यानी कि विजयी। जेता, यानी कि जीतने वाले। विषयोनिया, यानी संसार की उत्पत्ति का कारक। पुनर्वसु, यानी पुनः बसने वाले। उपेंद्र, यानी इंद्र के भाई। वामना, यानी छोटा रूप लेने वाले। प्रांशु, यानी उच्च स्वरूप वाले। अमोघ, जिसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। सुचिया, यानी कि पवित्र। ऊर्जिता, यानी कि शक्तिशाली। अतीन्द्र, यानी इंद्र से भी श्रेष्ठ। संग्रह, यानी कि सबको एकत्र करने वाले। सर्ग, यानी कि सृष्टि करने वाले। धृतात्मा, यानी आत्मा को धार करने वाले। नियमा, यानी नियम में रहने वाले। यमा, यानी कि नियंत्रक। वेदम, यानी कि जानने योग्य। वैद्य, यानी कि रोग दूर करने वाले। सदा योगी, हमेशा योग में रहने वाले। वीरहा, यानी वीरों का नाश करने वाले। माधवा, यानी लक्ष्मी के पति। मधु, यानी कि मधुर स्वरूप। इन नामों का अर्थ है कि भगवान विष्णु हमारी सोच और इंद्रियों से परे हैं, जैसे कि वे सदा स्थिर और शक्तिशाली हैं। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमारे मन को शांति मिलती है, जीवन को प्रोटेक्शन मिलता है, नेगेटिव एनर्जियाँ हमसे दूर चली जाती हैं और स्पिरिचुअल पावर हमारा बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड यस कमेंट करें पार्ट 3। So thank you so much for listening me.